ब्राह्मणों के परिवार में एडवांस में भी ऐसे बहुत हैं जिनको कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, सब बात में सत्य वचन मारा। ठीक है कृपानिधान, सत्य है दया निधान। पढ़े लिखे लोग कहते हैं तो महामूर्ख है, अंधश्रद्धालु है। अरे उनको कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता तो कुछ भी कहो। इधर आओ, इधर। हाँ, बोलो बोलो बोलो। है मतलब प्रश्न न पूछना अच्छा है क्या? गीता में क्या कहा है? परिप्रश्नेन सेव्यात। सेव्या एक अर्जुन है क्या? सबके संकल्प एक जैसे हैं क्या? तो संकल्प आएंगे या नहीं आएंगे? नंबर 1 नहीं हल करेंगे तो अंदर अंदर घुमाड़ा मचाते रहेंगे। फिर जब तक सामने है तब तो ठीक, और बाहर के दूसरों के वाइब्रेशन में गए फिर बस वो भूत प्रेत अपना अड्डा जमा लेते हैं, वाइब्रेशन पकड़ के। तो क्लियर करना अच्छा है ना। कुछ भी कचरा है तो निकालो, है कुछ भी नहीं है। कचरा वाली बातें नहीं, आज के क्लास की कुछ क्लेरिफिकेशन की बातें हैं। हाँ निकालो। आज बताया ना कि जगन्नाथ के साथ ना लक्ष्मी को दिखाते हैं ना महाकाली को। भले कलकत्ते में दिखाते हैं लेकिन जगन्नाथ के साथ तो नहीं दिखाते हैं। दिखाते हैं तो सुभद्रा मतलब योगिनी माता की तरफ इशारा दिया ना। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब जगन्नाथ के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है मतलब कलंकीधर का पाठ बजाते हैं तब साथ निभाने वाली योगिनी ही रहती है, ना जगदम्बा साथ निभाती है और ना लक्ष्मी साथ निभाती है। पालने वाला है उन्हीं के अंडर में रहती है। क्या उनको पालने वाला कौन है? प्रकृति को है। प्रकृतिपति। प्रकृतिपति थोड़ा ही पालता है। प्रकृतिपति तो तब है जब आदि नारायण बनने से पहले उसकी पीढ़ी, अगली पीढ़ी वो नीचे गिरती है उसके प्रभाव में आकर। समझ में नहीं आया, दोबारा बताए। माना जो ब्रह्मा वाली आत्मा है उसके अंडर में दोनों आ जाती है। अच्छा, वो दोनों। हाँ, महाकाली भी, जगदम्बा और महागौरी लक्ष्मी भी उसकी रहबरी में पलती है। सन 47 से पहले क्या था? सेवक राम चला गया तो ब्रह्मा के कंट्रोल में आए दोनों, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, महाकाली के रूप में पाठ बजाने वाली, महागौरी के रूप में पाठ बजाने वाली, दोनों किसके अंडर थी? कंट्रोल आ गई, उसी की आ गई, उसी से प्रभावित हो गई। भले बच्चियों के रूप में हो गई, माँ के रूप में हो गई। इसलिए जगन्नाथ के साथ सुभद्रा को दिखाते हैं। विशेष पाठ है। दाल भात खिलाएगा ना, क्या कि छत्तीस प्रकार के भोग खिलाने वाला श्रीनाथ है, वो तो पश्चिम में है, द्वारिका में, गुजरात में। ये गरीबों के देश में है, उड़ीसा में, जहां लोग भूख मर रहे हैं, भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं, वहां जगन्नाथ पहुंचता है कि कोई भूख न मरे, पुरुषार्थ करने वाला। अगर मर रहा हो तो मंदिर में शरण ले आके, पेट तो भरेगा पुरुषार्थ करने के लिए। एक और बात बोला ना कि उसके अंदर सत्य ये रहता है, आखिरी जन्म में भी सत्य रहता है कि विष्णु रूप लास्ट में। पति पत्नी कम से कम इतने सात्विक जरूर रहते हैं कि पति पत्नी में आपस में संकल्पों में भी कोई टकराव न हो। दृष्टि का टकराव तो दूर की बात, वाचा का टकराव तो दूर की बात, और कर्मेंद्रियों में जोर जबरदस्ती कर करके एक दूसरे को सुख लेना, वो तो बहुत ही दूर की बात। नहीं तो आजकल तो क्या समझते हैं, शादी कर ली माना बंदूक छोड़ने का लाइसेंस मिल गया, अब कोई रोक नहीं सकता।
तो जोर जबरदस्ती हम करेंगे क्या? हाँ, जब तक डाइवोर्स न ले लो कोर्ट से। अब कोर्ट है भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के अंडर में। भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट का मतलब ही है भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाली गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट ही ऐसी है तो क्या होगा? मिलेगा ही नहीं, रखड़ती रहो। तो जब आखिरी जन्म में विष्णु रूप रहेंगे, हाँ, तो जहाँ जहाँ लक्ष्मी नारायण का 42 जन्मों में विष्णु रूप ही। राणा प्रताप में और वो उसकी हिस्ट्री में, शिवाजी की हिस्ट्री में देख लो, एक लिंग स्वामी मानते हैं कि 2-4 लिंग स्वामी मानते हैं? क्या परंपरा रहती है? एक लिंग जी, एक लिंग स्वामी, एक लिंग भगवान। इसीलिए तो बोला कि मुरली में ये वाक्य आया है कि कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं, कुछ, ज्यादा नहीं, जो 82-83 जन्म भी सुख में रहती है। अंतिम जन्म में जाके गरीब बन गया। कैसे? हीरों का व्यापारी, सच्चे कोई दुकान में आता ही नहीं। सभी झूठ बेच रहे, तो सच्चाई को कौन पूछे? ऐसे ही ज्ञान रत्नों की दुनिया में सभी झूठा धंधा करने वाले ज्ञान रत्नों की दुकान, अज्ञान रत्नों की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। उनके झूठे हीरे खूब बिक रहे हैं। भौतिकवादी दुनिया, अमेरिकन डायमंड बनाए गए, उनके हीरे खूब बिक रहे हैं। वो सच्चा हीरा बेच रहा है तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं। और कोई तैयार भी हो जाए खुदा न खास्ता तो उनको कुंभकर्ण सवार, उनको भी नहीं लेने देता। ये दुनिया के हुजूम के वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ता है। नहीं, धर्म स्थापना में धर्म स्थापक को धक्के खाने की वो पड़ती है मेहनत। सभी धर्म पिता ने ऐसे ही फॉलो किया। जो भी धर्म पिता आया, धर्म के धक्के खाए बिना धर्म की स्थापना ही नहीं हो सकती। तो बाबा, ये जो लास्ट जन्म में भी विष्णु रूप बोला ना, हाँ, गरीब होते हुए भी पति पत्नी के बीच में इतना था, एक दूसरे को साथ देने वाले थे, तो उनको क्या जरूरी पड़ा दूसरी शादी करने के लिए? पुरुष है ना, पुरुष सब मुरली के महावाक्य भूल जाते, क्या किया जाए। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, सब दुर्योधन दुशासन इस दुनिया के हैं। तो उस समय उनको ठेस नहीं पहुंची क्या? अरे वो तो सहयोग और देती है, मैं तो उसे बहन के रूप में रखूंगी। वो तो उनकी इच्छा। मुरली में डायरेक्शन क्या दिया? माताओं को डायरेक्शन दिया कि अगर पति को नहीं मानता है, भोगी है, भोगी तो सारे ही मनुष्य हैं, पुरुष अपना भरोसा नहीं छोड़ेगा, तो वो नहीं छोड़ता है तो तुम क्या करो, उनको परमिशन दे दो, दूसरी शादी कर लो, मैं उसकी सेवा करूंगी दासी बन करके। यहां तक मुरली बोला। तो करती है कि नहीं? गलत करती है, श्रीमत के बरखिलाफ करती है नहीं। फिर अंतिम जन्म में भी उसके अंदर श्रीमत भरी हुई है, लक्ष्मी के अंदर। हाँ, उसने कोई वाणी थोड़ी सुन ली थी उस समय। दुनिया की औरतें तो ऐसे थोड़ी करती हैं, वो तो सौतिया डाह में आ जाती है। यहां तक झगड़ा चलता है, जहर पिला के मार भी देती है। हाँ, और
बाबा एक और बात बताया था। आज तो लगता लिख लिया, 2-3 पॉइंट्स नोट कर लिया। 47 से पहले। रुक जाओ। एक तो वैसे ही मुरली में ही कम आवाज आती है और दूर होके बैठते हैं। ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा है। नजदीक आ जाओ ना। हाँ। वो दोनों परा और अपरा प्रकृति है। माने प्रकृति माने प्रकृष्ट कृति। हाँ जी, हाँ जी। उसको पहले पहले पालन करने वाले वो ही बनते हैं। ठीक है। यज्ञ की आदि में भी वो ही बने क्या? ऐसे नहीं कि सन 47 से पहले 45-47 के बीच में ही बने। अच्छा, शुरू में भी? आदि में भी ऐसे ही हो गया। शुरू में भी ऐसे ही हुआ क्या? स्थापना के साथ साथ विनाश वाला भी निकले। तो आत्म भाव वाली प्रकृति स्थापना करेगी और देह भाव वाली परिवार का विनाश करेगी। तो हुआ शुरुआत। आज उसमें ये बोला कि दोनों को धारण करता है। वो कैसे धारण करते हैं ब्रह्मा बाबा? अपने अंडर दी कंट्रोल नहीं लिया या उसके अंडर दी कंट्रोल नहीं चला। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय स्थापन करने के बाद वो दोनों आत्माएं उसे अंडर दी कंट्रोल आ गई कि नहीं? प्रभाव से प्रभावित हुई या नहीं? लेकिन ये खुद ड्रिल कराने वाली आत्माएं थी ना। कौन? ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे। कौन? ड्रिल कराते थे। ड्रिल कराते थे, ड्रिल कराते थे जब तक शिव ने प्रवेश किया तभी तक ना। हाँ जी। फिर बाद में किसने प्रवेश किया? वो तो ये लोग शरीर छोड़ने के बाद ही तो ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया ना। ये जरूरी नहीं। वो रहते रहते जब पाकिस्तान बना हाँ तब तुम्हारा जन्म भी हुआ। दोनों काम साथ साथ हुए। लक्ष्मी वाली आत्मा के लिए बोला ना। दोनों के लिए बोला, जगदम्बा के लिए नहीं बोला। हा? पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ। तो वो दोनों मौजूद है और ब्रह्मा बाबा में सुप्रीम सोल प्रवेश करना शुरू कर दिया था क्या? उसे पुरुष तन चाहिए या स्त्री चूल्हा ही चाहिए? स्त्री चूल्हा होगा तो अपना प्रैक्टिकल प्रभाव दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? क्या प्रैक्टिकल प्रभाव? पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। दुर्योधन दुशासन कन्या माताओं को आज की दुनिया में कंट्रोल में लेने के स्वभाव संस्कार वाले होते हैं। हमारे अंडर में चलो। वो तो उनकी बड़ी बहन थी ना। तो बड़ी बहन थी तो क्या हुआ? बड़ी बहन जो है वो प्रभावित नहीं हो सकती? जब ये डिक्लेयर हो गया कि तुम्हें ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है, नई दुनिया में तुम कृष्ण बनोगे, तो माताएं जो हैं वो कृष्ण के प्रति, कृष्ण वाली आत्मा के प्रति आकर्षित नहीं होती हैं? आकर्षित होती है। फिर अभी तक तो कोर्स में यही समझ रहे थे क्या कि 47 में जब वो दोनों माताएं परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करना शुरू हुआ था। तुम समझते थे, तुमने अनुमान लगा लिया। अनुमान लगाने से तो नुकसान होता है, इसलिए क्लेरिफिकेशन कर रहा हूँ। वो दोनों जीते जी ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करना शुरू कर दिया था सुप्रीम सोल ने। सुप्रीम सोल को पता है कि स्त्री चोला जो है किस स्वभाव का होता है, अंडर दी कंट्रोल जाने का। हाँ, इसलिए कन्याओं माताओं को भारत में बहुत सुरक्षित करके रखा जाता है। कन्या है तो माँ बाप उसको बहुत सुरक्षित करके रखेंगे, समाज के संपर्क संसर्ग में आ जाए। पत्नी बनेगी तो भी उसको अंडर दी कंट्रोल रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो दूसरा कोई हाथ लगा दे और ये देर हो जाए। स्त्री चोला का स्वभाव ऐसा है, कलयुग द्वापर कलयुग में आके अबला बन जाती है। ये कामेंद्रिय का जो दुनिया तक चलती है, भ्रष्टाचारी अंगों की दुनिया, ये उनको कमजोर बना देती है। उनका चोला ही ऐसा है, शरीर ही ऐसा है। पुरुष कठोर होता है, इंद्रियों से भी कठोर, मन से भी कठोर, बुद्धि से भी कठोर। स्त्री कोमल प्रकृति की होती है। मतलब 42 के आसपास प्रजापिता की हत्या कर लाश गुम कर दी।
तो उस दौरान 42 से लेकर ब्रह्मा बाबा जब तक वानप्रस्थी नहीं बने 46-47 के बीच 60 साल के जब तक न हो तब तक शिव प्रवेश नहीं कर सकता उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। तब तक यज्ञ के आदि वाली उन दो माताओं में उनके प्रवेशता हुई, उनके द्वारा कार्य होता रहा और जैसे ही इनकी वानप्रस्थ अवस्था हो गई तो ब्रह्मा बाबा द्वारा कार्य होना शुरू हो गया। मतलब वो दोनों माताएं भी थी और वानप्रस्थ होने के बाद सुप्रीम सोल का ब्रह्मा बाबा के द्वारा पाठ शुरू भी हो गया। बिल्कुल। बाबा आज लास्ट में बोला ना कि 3 गुणों से परे रहना है, वो 3 गुण क्या है? सत्य रज तम। एक सुप्रीम सोल है शिव, जो तीनों गुणों से परे सदैव सत्य स्टेज में सत्व के स्टेज में रहता है। सत्व प्रधान भी नहीं, सतो प्रधान, सिर्फ प्रधान नहीं। प्रधान का मतलब है वो प्रधानता है और दूसरे गुणों का न्यूनता है। प्रधान भी नहीं, सिर्फ सत्य, 100% सत्य, अंश मात्र भी असत्य नहीं, रजो प्रधान नहीं, तमो प्रधानता नहीं। जिसमें प्रवेश करता है उसको भी ऐसा बनाता है, वो ऐसा बनता है प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल पार्टधारी बनता है, क्योंकि वो तो है थ्योरी। जिसमें प्रवेश करता है वो है शरीरधारी। तो प्रैक्टिकल में हेवन की स्थापना करने वाला कौन? थ्योरी या थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करने वाला? दोनों। तो कौन हुआ? हेवनली गॉडफादर जिसे कहते हैं, वो वास्तव में तो आदम ही शिव समान बन जाता है। शिव बाबा, शंकर ही शिव समान बन जाता है। इसलिए शंकर का ही नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। बस आज लिखा पट्टी की तो भी इतना ही। क्या करें, नींद आ जाती है तो लिखे कौन? कब तक चलता रहेगा ऐसे? अरे डट के सो लिया करो। है कच्चा खाते हो तो भी ऐसी मुसीबत, डट के खा लेते हो क्या? अभी पीबीकेस भी अपना अपना ग्रुप बना रहे हैं और आपस में ही देहधारियों से प्रभावित हो जा रहे हैं। अरे भाव गीता का श्लोक है ना, जो भगवान के पुजारी है, भगवान के फॉलोअर है, वो भगवान से प्राप्ति करते हैं। देवताओं के पुजारी देवताओं से प्राप्ति करते हैं। भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं। तो फर्स्ट क्लास प्राप्ति करनी चाहिए, सेकंड क्लास करनी चाहिए, या थर्ड क्लास भूत प्रेतों वाली करनी चाहिए? है ये तो देहधारी देवता है, ये सब देवभान में है। देवभानी सांडे बन जाते हैं कलयुग के अंत में आकर के, और तुमको भी सांडा बनना पड़ेगा। ये गीता को न मानने वाली आत्माएं हैं जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती हैं, सो हो रही है। गीता है देवी देवता सनातन धर्म का शास्त्र, कुरान है मुसलमानों का शास्त्र, बाइबल है क्रिश्चियंस का शास्त्र है। और बाबा ने कहा अंत में गीता के आधार पर ही सारी सर्विस होगी। आज में भी गीता के क्लैरिफिकेशन बताते थे ओम मंडली में, अंत में भी गीता के आधार पर सर्विस होगी। कोई तो ऐसे होंगे जिन्होंने अभी फैसला नहीं कर पाया होगा क्या सच्चा है क्या झूठा है। तो युद्ध है, लड़ो, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, लड़ते चले जाओ। लड़ाई लड़ना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दोनों बाबा ने बोला विजय जन्म सिद्ध अधिकार, वो कहते लड़ाई लड़ना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। माताएं ज्यादा प्रभावित है। इतने धर्मों में सिर्फ एक सिख धर्म वाले ही हैं जिन्होंने, कौन था वो, दुर्रानी, क्या नाम था उसका, कितने आक्रमण किए, उन सबका मुकाबला करते हैं, कभी पीछे नहीं हटे।
भले भागना भी पड़ा कई बार, भाग भाग के फिर हमला किया, फिर भाग गए जंगल में, फिर हमला किया, हार नहीं मानी। आखिरी अहमद शाह अब्दाली ही हार करके बैठ गया ईरान में। कितने बच्चे पैदा करते थे, बड़ी प्लंटियन लाखों की तादाद में सेना लेके आ जाते। उस सेना को क्या चाहिए, रोटी दाल और लूटपाट की औरतें, बस इतना ही उनकी वेतन है, इसी वेतन में मस्त। हाँ, मुसलमान कंट्री वहां कुछ खाने पीने को मिलता ही नहीं। चमकौर का युद्ध पढ़ा है? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। चमकौर का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। सिखों के 40 योद्धा गुरु गोविंद सिंह के साथ और लाखों की तादाद में सेना। गुरु गोविंद सिंह बच के निकल गए को चीरते हुए। गुरु गोविंद सिंह भी 5 लोगों के साथ गए और पार निकल गए। है मते बच्चे मददे बाप। और एक बात पूछनी है कि निराकार शिव सुप्रीम सोल की आत्मा और साकार राम की आत्मा अलग अलग है या एक ही है? गीता में तो बताया है, तो निराकार है, अभोक्ता है, अकर्ता है, अगर्भा है। राम वाली आत्मा तो गर्भ में आती है, जन्म मरण के चक्र में आती है। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है, सब पूर्व जन्म की बातें भूल जाती है। शिव बाप आकर के आप समान पारस बुद्धि बनाए देते हैं। एक भगवान है शिव बाप, निराकार ज्योति बिंदु, जिसको सब धर्म पिताएं मानते हैं, और धर्म पिताओं का बाप वो भी मानता है निराकार को। शास्त्रों में तो 10 प्रजापति बताए हैं, 10 मनु बताए हैं। 10 धर्म पिता है, निराकार को ही तो मानते हैं मुख्य। अपने अपने तरीके से ज्ञान का डिस्कशन करते हैं, तो वो अपने तरीके से छांट के पॉइंट निकालते हैं। तुम अपने तरीके से छांट के पॉइंट निकालो, जिनमें साकार और निराकार दोनों की बातें बताई गई हैं। निराकार आत्मा है, निराकार आत्मा बिना साकार शरीर के कुछ कर सकती है क्या? साकार शरीर के 5 तत्व भी चाहिए और निराकार चैतन्य आत्मा भी चाहिए, जड़ भी चाहिए, चैतन्य भी चाहिए। इस पार्टी में जा रहे हैं, वो उस पार्टी में, जो जिस पार्टी में जा रहे हैं उनके पॉइंट को पहचानो, है क्या उल्टे पलटे शस्त्र यूज करते हैं, उनका काट करो।